हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ तथा स्वरूप। तो आइए इसी विषय में हम देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एजुकेशन और दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। वैसे तो हम सामान्य अर्थ में लेते हैं तो शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है कि शिक्षा के द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। और सामान्य अर्थ में हम लेंगे या फिर इसी के अकॉर्डिंग शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत के अनुसार शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। इसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना या शिक्षा ग्रहण करना। दूसरे शब्दों में ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों या व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। जो भी संस्कार हैं या फिर व्यवहार हैं, हमें किस रास्ते पर चलना है, सही है या गलत है, ये सब समझना शिक्षा कहलाती है। शिक्षा लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम का पर्याय है, जिसका अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द बनता है या फिर एजुकेशन पर्याय शब्द है। इसका अर्थ है शिक्षण की कला। यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य है शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, मस्तिष्क तथा चरित्र का विकास करना तथा किसी विशेष राज्य की शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षित करना या फिर प्रशिक्षण देना, मस्तिष्क या चरित्र का विकास करना तथा किसी विशेष राज्य की व्यवस्था करना। ये सभी शब्द जो दिए गए थे, शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, मस्तिष्क तथा चरित्र का विकास करना तथा किसी विशेष राज्य की व्यवस्था करना, ये जो शब्द या वाक्य दिए गए थे शिक्षा के विभिन्न अभिप्रायों तथा शैक्षणिक क्रिया प्रक्रियाओं की ओर संकेत करते हैं। शिक्षा बालक को नए नए अनुभव प्रदान कर उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर योग्यतानुसार अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की या फिर राष्ट्र को किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। यानी कि परिवार के में योगदान कर सके किसी भी कार्य में या फिर किसी विशिष्ट क्षेत्र में, समाज के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके अथवा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई योगदान कर सके। शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, ये सामान्य सी बात है। शिक्षा से बालक की मूल प्रवृत्तियाँ परिमार्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीकी तथा विज्ञान अपना प्रभावपूर्ण या फिर महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करता है। अतः शिक्षा स्वयं में एक आत्मनिर्भर प्रत्यय नहीं है, वरन ये तकनीकी विज्ञान से संबंधित है। तकनीकी विज्ञान बालकों के व्यवहार के अध्ययन में शिक्षा की मदद करता है और साथ ही उसमें परिमार्जन तथा संशोधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे तकनीकी क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तकनीकी या फिर तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शब्द का पर्यायवाची है या पर्याय शब्द है। तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। इसी संबंध में प्रोफेसर गाल्ब्रेथ के अनुसार तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है या विशेषता आती है सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। सेकंड विशेषता है फॉर्मिंग द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ एनी सच टास्क इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स।
जैकोटा ब्लूमर ने सन 1973 में तकनीकी की परिभाषा इस प्रकार दी है: टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड्स। अतः ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी या फिर तकनीकी विज्ञान है। तकनीकी शब्द को अधिकतर मशीन या मशीन संबंधी प्रत्ययों से साधारणतः लोग जोड़ते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी में मशीन या मशीनरी का प्रयोग ही किया जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तात्पर्य तो किसी भी प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। यह शब्द ग्रीक शब्द टेक्निकोस से निकला है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द टेक्सचर है, जिसका अभिप्राय बुनने तथा निर्माण कला से है, यानी कि जो बुनाई का कार्य होता है या फिर निर्माण करने का कार्य होता है उससे लिया जाता है। इस संबंध में डॉक्टर दास लिखते हैं, या फिर दास के अनुसार एनी सिस्टम of interrelated parts which are organized in a scientific manner as to attain some desired objective could be called technology। अब इसी के साथ हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं, जिसमें कुछ एकांगी परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ ग्राह्य परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर एकांगी परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा दी है जैकोटा ब्लूमर ने। जैकोटा ब्लूमर 1973 शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। फिर से इस परिभाषा को देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। Educational technology is the application of scientific knowledge about learning to practical learning situations। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं रिचमंड महोदय की। इन्होंने ये परिभाषा दी है 1970 यानी कि 1970 में। शैक्षिक तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था के प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षण एवं परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर रॉबर्ट ए कॉक्स 1970 मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। डीसी को ने लिखा है, सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन विनियोग शैक्षिक तकनीकी है। इसी संबंध में परिभाषा दी है डॉक्टर रॉबर्ट एम गैनी ने। इन्होंने लिखा है, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर एस कुलकर्णी 1966 यानी कि 1966 में दी गई है परिभाषा। तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी की ग्राह्य परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत सबसे पहली परिभाषा है GOM लीथ की। इन्होंने लिखा है, शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं ताकसी साकामोटो की। इन्होंने डेफिनेशन दी है 1971 में। शैक्षिक तकनीकी वह व्यावहारिक या प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे कि शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु,
शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, वातावरण, विद्यार्थियों व निर्देशकों का व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अंतः प्रक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर शिव के मित्रा की। इन्होंने लिखा है, शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों या प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब इसी के साथ हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी की कार्यात्मक परिभाषाएं। शैक्षिक तकनीकी की कार्यात्मक परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है हैडान महोदय ने। इन्होंने लिखा है कि शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार की वह शाखा है। ये परिभाषा हम यहाँ देख रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित होती है और सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती है। हैडान महोदय की जो परिभाषा है कार्यात्मक परिभाषा के अंतर्गत आती है, यानी कि कार्यात्मक परिभाषा कही जाती है। इसमें शैक्षिक तकनीकी के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को समावेशित किया गया है। फिर से हम इस परिभाषा को देख लेते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही तथ्य समाहित हैं। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित होती है और सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। अब हम इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर देखेंगे कि हम किन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ये निष्कर्ष इस प्रकार से हैं। विज्ञान शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय है क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में तकनीकी के हर परिभाषा में विज्ञान आया है और विज्ञान के साथ में ही तकनीकी आगे बढ़ती है। तो विज्ञान शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील है, यह विकासशील विषय है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में जो है विकास करना है। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों से सहायता लेती है। इसमें क्रमबद्ध उपागम यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं जो हैं एक साथ समावेशित रहती हैं। शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप शिक्षण में नवीन विधियों तथा नव शिक्षण तकनीकियों का प्रवेश हो रहा है। ये शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में समर्थ होती है। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार इसका सार ये निकलता है कि शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण तथा छात्रों के कार्य को निरंतर सरल बनाना है, जिससे कि शिक्षा के ये तीनों अंग मिलकर भली भांति समायोजित रहें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रमबद्ध उपागमों के माध्यम से सक्षम और समर्थ रहें। इस विषय के अंतर्गत शिक्षा के आदान प्रदान तथा प्रक्रिया की इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेस तीनों ही पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये कुलश्रेष्ठ महोदय की परिभाषा भी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।